भागलपुर जिले के अजगैबीनाथ धाम में 30 जुलाई से विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर जिला पदाधिकारी नवल किशोर चौधरी, वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव, जिला व प्रखंड के सभी आला अधिकारियों के साथ नमामि गंगा घाट पहुंचे। इस दौरान डीएम नवल किशोर चौधरी ने सभी विभाग के अधिकारियों को श्रावणी मेला उद्घाटन स्थल, गंगा घाट, कांवड़ियों के ठहराव स्थल, बिजली, पानी, शौचालय, चेकिंग रूम की व्यवस्था समय दुरुस्त करने का निर्देश दिए। इस दौरान डीएम नवल किशोर चौधरी ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि 30 जुलाई से श्रावणी मेला प्रारंभ होना है। अजगैबीनाथ धाम में प्रत्येक दिन हजारों लाखों कांवड़िया पहुंचकर गंगा घाट स्नान कर बैद्यनाथ धाम बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं। उसी को देखते हुए कांवड़ियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए अजगैबीनाथ गंगा घाट ठहराया स्थल का निरीक्षण कर जायजा लिया गया है, जो सभी विभाग के अधिकारियों को उद्घाटन स्थल, जर्मन हैंगर, गंगा घाट में लगने वाले चौकी, दुकानें, बिजली, पानी, शौचालय को दुरुस्त करने का निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कांवड़ियों को बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल की तैनाती की जाएगी, जिससे कांवड़ियों को कोई परेशानी न हो की बात कही। इस दौरान डीडीसी प्रदीप सिंह, एसडीओ विकास कुमार, इंस्पेक्टर मृत्युंजय कुमार, वीडियो संजीव कुमार, सीओ अनुज कुमार झा, बिजली विभाग के एसडीओ मधुरंजन कुमार सहित इत्यादि दर्जनों जिला व प्रखंड के सभी विभाग के आला अधिकारी मौजूद थे। आपको अवगत कराना चाहते हैं कि इस बार 30 जुलाई से श्रावणी मेला की शुरुआत है, जो 28 अगस्त तक चलेगी। इसमें लाखों और करोड़ों की संख्या में हमारे श्रद्धालुगण विभिन्न देश के कोने कोने से यहाँ आते हैं। उनकी सुविधाओं के लिए हम लोग घाट पे क्या सुविधा दे सकते हैं, उसके बाद घाट के बाहर लोगों को चलने के लिए कोई असुविधा नहीं हो, पानी पीने की है, शौचालय है, स्नान की व्यवस्था है, उसके अलावा जो है कपड़ा का जो चेंजिंग रूम है, इसके अलावा जो है उनको सामग्रियों के परचेज में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, क्राउडिंग नहीं हो, और उनको इवन जब बाढ़ का पानी जब बढ़ता है उस समय कोई दिक्कत नहीं हो। इसके लिए विभिन्न सुविधाओं के लिए मैं, एसएसपी साहब, हमारे डीडीसी, एसडीओ, एसडीपीओ और पूरी टीम, हम सभी लोग, एडीएम साहब लोग, सभी लोग आए हैं, देख रहे हैं, अपने टीम के साथ समीक्षा कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग इस कार्यक्रम को कराए हैं। आपने देखा है विगत कई वर्षों में कार्यक्रम काफ़ी अच्छा हुआ है और काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु आए हैं सेटिस्फाइड रहे हैं। मैं आपको पुनः विश्वास दिलाता हूँ कि सभी लोग संतुष्ट होकर यहाँ से जाएंगे। और निर्देश में है कि जो चौकियों की संख्या हम लिमिट करेंगे ताकि आम लोगों के आने जाने का रास्ता हो। चौकी की संख्या में है कि कई पंडित जी को हो सकता है एक शिफ्ट में चौकी नहीं मिले, दूसरी शिफ्ट में जाए, तीसरे शिफ्ट में, चौथे शिफ्ट में वो कर सकते हैं, ये है। दूसरा है कि जो रास्ता है खुला खुला होना चाहिए, कहीं भी इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, सामान दुकानों की सामान रास्ते पे नहीं हो ताकि आम लोगों को असुविधा कोई नहीं हो। हम लोग सड़क पे मार्किंग कराएंगे और जितने शौचालय हैं, पीने के पानी का स्थल है, इस सबको मजबूत कराएंगे। जितने बिजली के तार हैं उनको हम लोग दुरुस्त करा रहे हैं। और इसके साथ साथ ही जो आम जनों से हैं वो भी हम लोग सुझाव पूछेंगे। पिछली बार हम लोगों ने जो भोजन का दर है हर होटल में लगभग डिस्प्ले करा दिया था, वो हम लोग करेंगे। डस्टबिन है, होटल के अंदर में ही डस्टबिन लोग रखेंगे और समय समय पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पहले 6 घंटे पे उठाव कराते थे, अब हम लोग 3 घंटे पे ही जो डस्टबिन है उसको क्लियरेंस हम लोग कराएंगे। और क्राउड मॉनिटरिंग के जितने भी मैकेनिज्म हैं इसके संबंध में हमने निर्देश दिए हैं। इसमें हज़ारों की संख्या में हमारे अधिकारी, पुलिस बल, सभी लोग मौजूद रहते हैं। तो उन लोगों के भी आवासन कहाँ करा सकते हैं, और इसके अतिरिक्त आम जनों के आवासन को लेकर के कितने यहाँ होटल्स हैं, धर्मशाला है, उनका रजिस्ट्रेशन है, उनकी सुविधाओं को भी हम चेक करेंगे ताकि अच्छे तरीके से हमारे जो यहाँ गेस्ट आ रहे हैं उनको ट्रीट कर रहे हैं। और एक नया स्टेप हम लोग ले रहे हैं, इस बार स्विस कॉटेज भी हम लोग लगवा रहे हैं ताकि स्विस कॉटेज में भी लोग आएँ। कहीं दूर से आते हैं, कोई दूर दराज से आते हैं तो वहाँ स्टे करें, कंफर्ट रहें और फिर यहाँ से जल ले करके बाबा बैद्यनाथ को अर्पित कर सकें। जर्मन हैंगर, हाँ बिल्कुल, जर्मन हैंगर रहेगा। जर्मन हैंगर कई जगहों पे लगाएंगे। अभी हम लोग उस स्थल को भी देखने जा रहे हैं कि और अधिक जगहों पे यदि हमें लगता है धर्मशाला टाइप की व्यवस्था करना है तो उसको भी हम लोग देख रहे हैं। परमानेंट धर्मशाला भी हम लोगों ने सैंक्शन कराया है, 2-2 धर्मशाला, तो उसकी भी भूमि को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। और इस तरीके से हम लोग अच्छे जलस्तर बढ़ने के साथ सर यहाँ पानी जमा हो जाती है जर्मन हैंगर में, सर उसकी व्यवस्था उसके लिए भी हम लोगों ने अभी बात की अपने टीम से। आप तो देख रहे हैं पानी ऐसी चीज़ है कि कहीं भी जा सकता है। अब तो पानी गंगा जी में पानी बढ़ता है, तो हम लोगों ने इसके एम्बैंकमेंट को, नदी के तट को ऊंचा करने के लिए भी हम लोगों ने प्रपोजल भेजा हुआ है ताकि हमेशा के लिए, और एंटी स्लुइस गेट का भी प्रपोजल भेजा हुआ है। हम लोग लॉन्ग रन में उसको भी कराएंगे। और यहाँ पे कैसे हम पानी के लेवल बढ़ जाए तो बैलेंस करेंगे, इसके लिए तैयारी हम लोग। नमामि गंगा घाट घुसने वाली रास्ते में सर नाला ओवरफ्लो हो जाती है, जिससे
अभी बन रहा है जो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमारे पास बुड़कों के द्वारा वो चीज़ें बनाई जा रही है। सब चीज़ें आप लोगों को पता है जैसे अभी जिला पदाधिकारी महोदय ने सारी बातें बता दी विस्तृत रूप से, जो भी बेसिक एमिनिटीज़ है यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। उसके साथ सुरक्षा की जहाँ तक रही बात, तो हम लोग पर्याप्त संख्या में जितना बल लगना है, पिछले साल कितना लगा था, अगर कोई कमी रह गई थी, उन जो कमियां हैं उसको भी इस बार हम लोग फिलअप करेंगे। और जैसे सर ने भी बताया कि हम लोग जो भी फोर्स हमारी रह रही है उनकी जो है रहने की व्यवस्था भी उचित रखेंगे, और साथ में अटेंडेंस वगैरह के लिए भी इस बार सभी पदाधिकारी सभी कर्मियों के लिए बायोमेट्रिक की व्यवस्था की जाएगी। और इसके अतिरिक्त जो हमारा थाना में पुलिस केंद्र रहता है और कई जगह हमारे अस्थायी थाना बनते हैं, लाइटिंग की दिनांक 15 तारीख को अर्ली मॉर्निंग में नवगछिया जो आदर्श थाना है उसको ये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की डेड बॉडी नया टोला के पास स्टेशन रोड के पीछे जो है वो रोड के किनारे है। उस पर तुरंत जो है उस समय थानाध्यक्ष और थाना पुलिस यानी उस थाना के अन्य पदाधिकारी वहाँ पे आए और आकर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति के हेड में जो है काफ़ी ज़्यादा इंजरी है और वो मृत पड़ा हुआ है। तुरंत ही उस पूरे जगह को फॉरेंसिक एविडेंस के लिए जो है यानी आइसोलेट किया गया और फॉरेंसिक टीम बुलाई गई और फिर उस बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेजा गया। जब उस बॉडी का यानी चेक उसको किया गया तो ये पाया गया कि उसके पास एक आई कार्ड था जो नवीन कुमार सिंह थाना बीरपुर का रहने वाला है। फिर उस आई कार्ड के आधार पर उसके परिजन को सूचित किया गया और उसके परिजन फिर यहाँ पे उसी दिन आए और आके उनके द्वारा जो है ये बताया गया कि नवीन कुमार सिंह ट्रक ड्राइवर है और वो ट्रक परिचालन का काम करता है। साथ ही साथ उनके द्वारा ये आशंका जाहिर की गई कि एक काजल नाम की लड़की है, उससे उसका अवैध संबंध था जिसके कारण हो सकता है उसकी हत्या की गई होगी। इस संबंध में प्राथमिकी अंकित की गई और वैज्ञानिक अनुसंधान किया गया। आसपास जो घटना स्थल है उसके सीसीटीवी को देखा गया और तकनीकी अनुसंधान और मानवीय स्रोतों से ये पता चला कि घटना के दिन रात्रि में करीब 1-1:30 बजे जो काजल हैं उनकी लगातार जो है मृतक से बातचीत थी और फिर जो है मृतक जो काजल की बातचीत जो है एक अन्य पुरुष से थी, क्योंकि लगातार जो है इंटरवल में उसकी बातचीत मृतक से और फिर एक दूसरे नंबर से हो रही थी। उसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो उसमें पाया गया कि उसी दौरान मोटरसाइकिल में 2 सवार हैं और वो जो है उस इलाके में वो घूम रहे हैं। जब उसकी पहचान की गई तो ये पता चला कि वो काजल के जो पति हैं वो पति थे और पति के साथ उसका एक और भाई था, वो दोनों मोटरसाइकिल पे थे और साथ ही साथ एक स्कॉर्पियो भी वहाँ पे घूम रही थी। स्कॉर्पियो के बारे में भी जो है जानकारी ली गई। कल रात्रि में जो है उस आइडेंटिफिकेशन के आधार पे जो काजल है वो काजल को खगड़िया से गिरफ्तार किया गया और साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और स्कॉर्पियो को जब्त किया गया। जब इससे पूछताछ की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि इसका संबंध जो है नवीन कुमार सिंह के साथ अवैध संबंध था और जिसको लेकर के इवन नवीन कुमार सिंह के घर पे भी विवाद हुआ करता था। इस संबंध में उसके द्वारा उसकी पत्नी द्वारा यानी मृतक की पत्नी द्वारा जो प्राथमिकी अंकित की गई है उसमें भी उसके द्वारा बताया गया या अपने बयान में उसके द्वारा बताया गया कि इन दिनों यानी कुछ महीनों से नवीन सिंह का संबंध इस औरत से काजल से हो गया था और ये उस संबंध के कारण ही घर में पड़ा हुआ बहुत सारा जो सोने का गहना था वो अपने पास जो है लाके ये रख ली थी। उसके अलावा 3-4 लाख रुपया भी कर्ज में जो है वो लिया था और इसको ला करके दिया था। उसका पति जो था ब्रजेश वो बुधवार को जेल से बाहर निकला था। जब उसको इसके अवैध संबंध के बारे में पता चला तो वो आया और आ करके जो काजल के साथ मारपीट भी किया था और उस दिन काजल, ब्रजेश और उसका एक और भाई है नीतीश और एक और लड़का है जिसका नाम अभी हम लोग डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। ये सभी लोग जो है उस दिन प्लान करके
इसकी हत्या की और फिर जो है यहाँ से भाग गए और जा कर के खगड़िया में छुप गए। किस तरह से हत्या हुआ है, किस चीज़ से हत्या की गई? देखिए अभी तक तो चूँकि काजल जिसमें हत्या हुई तो वो अभी स्पष्ट नहीं बता रही है, लेकिन जो आप देखेंगे पूरा ब्रेन उड़ा हुआ है, तो इसमें गोली भी मारी जा सकती है, लेकिन ये अभी स्पष्ट कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि पूरा जो ब्रेन का मैटर था वो लैसरेटेड था, पूरा सड़क पे फैला हुआ था। तो किस तरह से हत्या हुई है वो स्पष्ट नहीं, पोस्टमार्टम जो है किया गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही जब वो आएगा तो पता चलेगा। पोस्टमार्टम में प्रारंभिक में कुछ आया हो जानकारी? नहीं, वो अभी स्पष्ट नहीं किया गया। कब से, कितने दिन से संबंध था नवीन सिंह और काजल का? जैसा इससे पूछताछ हुई तो ये बता रही हैं कि पिछले 4 महीने से उनका आपस में संबंध था। संपर्क कैसे हुआ है कुछ दोनों का? देखिए अब संपर्क एक, जैसा ये बता रहे हैं कि एक बीच का एक कोई माध्यम बना था और इसमें जहाँ पे ये रहती थी नया टोला में, एक कमरे के जस्ट एक दीवार के बाद जो है वो नवीन सिंह जो है रहता था। तो आप समझ सकते हैं कि क्या था। बाकी इसके जो मृतक के पत्नी और बेटे दोनों के द्वारा ये कहा गया है, इवन जब काजल से पूछताछ हुई तो उसने कहा कि वो उससे शादी करना चाहता था, जिस तरह से ये बोल रही है। लेकिन जो पूरा, क्योंकि जो हम लोगों ने तकनीकी अनुसंधान किया उसमें ये देखा है कि काजल के द्वारा मृतक को बुलाया गया और बुला करके हत्या करवाई गई। काजल और इनका पति कहाँ रहता था? ब्रजेश जेल में था, एक उस पर अपराध का मामला दर्ज था, पिछले 6 महीने से वो जेल में था और इसी दौरान उसका संबंध जो है नवीन कुमार सिंह से हो गया था। नवगछिया से जेल गया था या खगड़िया से? नहीं, नवगछिया से गया। नवगछिया से गया। जी।